चुनावी माहौल में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या आपके निर्णय होंगे बताइए। बिल्कुल, देखो चुनावी माहौल में और चुनावी तड़का तो होना भी चाहिए, जैसे आपने जिक्र करा कि चुनावी माहौल है। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस बात को लेकर के है कि भाई हमारे यहाँ का इलाके का, हमारे नारायण हल्के का कौन आदमी, कौन नुमाइंदा होना चाहिए ताकि हर आदमी की एक खुशी भी हो। एक पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, जैसे हम काफ़ी लंबे समय से मजबूरी है कि जिसको देनी पड़ेगी और ऑप्शन नहीं है। तो ये जो मजबूरी वाली राजनीति है या मजबूरी वाला काम है, इसको ख़त्म करने के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि लोगों को एक मेरा मानना है कि मैं लोगों को इन चीज़ों को अवगत कराना चाहता हूँ कि भाई ये बीजेपी से है जी, ये कांग्रेस से है जी, अब इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर अच्छे हैं तो किसी भी पार्टी से कोई द्वेष नहीं है, और अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर मजबूरी नहीं है उसकी। तो इस मजबूरी का मतलब पूरे अपने इलाके में चर्चा है कि जी मजबूरी और क्या करें, हमने तो फलानी तरफ जाना पड़ेगा। जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन भी आप लोगों ने देखा था कि जी मजबूरी थी और कोई रास्ता ही नहीं था। तो ये जो मजबूरी थी, रास्ता नहीं था, मुझे लगता है कि ये गलत है। क्या है इसका? हाँ जी, हल क्या है इसका? इसका हल ये है, मैं काफ़ी लंबे समय तक ये कहता आया हूँ कि लोगों को अपना खुद का नेता चुनना पड़ेगा, समाज का नेता चुनना पड़ेगा कि जो समाज के लिए काम करता हो और लोगों को मजबूरी ना लगे कि मैं वोट मतलब शौक से देना चाहता हूँ। उसको ये लगना चाहिए, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, जो अपने इलाके का, उसको ये लगना चाहिए कि हाँ मैं इसको देना चाहता हूँ, ये सही में ही कैंडिडेट है, या सही में ही ये आदमी है, या सही में ही ये देश के लिए काम कर सकता है, अपने प्रदेश के लिए काम कर सकता है। जैसे आपने कहा कि अच्छे नेता को अच्छा नेता चुनना चाहिए, हाँ अच्छा नेता के नॉर्म्स क्या है, उसके लिए नॉर्म्स क्या है कि भाई किस प्रकार का चुनना चाहिए? कोई विकास में अच्छा है, कोई बोलचाल में अच्छा है, किस प्रकार के? अभी तक पीछे 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा, उस राज में भी कोई एक आदमी, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ पूरे नारायण हल्के से, कि उसमें कोई एक आदमी ऐसा बताए जिसमें यह लगा हो कि हाँ इस आदमी ने दुनिया से हटके काम करा है। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल से राज है। कैप्टन अभिमन्यु जी पिछली दफ़ा मंत्री बने थे और इस बार नहीं बने तो आए ही नहीं। सरकार बीजेपी की है लेकिन वो आए नहीं। वो कह रहे हैं कि ना भाई मैं नाराज हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे नहीं बनाया। अरे सरकार तो बीजेपी की आई है, लेकिन बन गया तो मैं तुमने संभाल लूँगा, नहीं बना तो नहीं संभालता। ऐसे ही कांग्रेस में था कि कांग्रेस में सरकार तो कांग्रेस की आई थी लेकिन वो यहाँ का नुमाइंदा नहीं बना। ठीक है, नहीं बनाया, पब्लिक का नहीं मन था, लेकिन वो ये कह रहे कि मैं बना तो मैं तुम्हारे बीच में रहूँगा, नहीं तो नहीं। इससे अलग एक बात और भी कहना चाहूँगा कि समाज का एक ऐसा आदमी होना चाहिए। आज किसी से भी पूछ लो, जितने भी हैं, मेरे हिसाब से 15-20 तो कांग्रेस में हो गए होंगे, ठीक ठाक थी, बीजेपी में भी हैं और दूसरी पार्टियां उनमें सब में हैं। किसी से भी एक से पूछो, आप पूरे हरियाणा में जितने उनसे पूछ लो कि जी आप क्या करना चाहते हो राजनीति में, आप एमएलए बन जाओगे तो क्या करोगे। सबका एक ही वक्तव्य है कि अगर मैं बना तो मैं आप लोगों की सेवा करूंगा। तो क्या सेवा करने के लिए एमएलए बनना जरूरी है? और अगर एमएलए बनना जरूरी है तो क्या पब्लिक को ऐसा आदमी नहीं चुनना चाहिए जो पिछले 10 साल से पहले से ही सेवा करता हो, जिसका ये तो पता है कि ये सच में ही सेवा कर रहा है, और जो बनने के बाद कहे कि मैं सेवा करूंगा। पिछले 20 साल से मुझे एक आदमी का नाम बता दे कि भाई इस आदमी ने कांग्रेस राज में सेवा करी थी, इस आदमी ने बीजेपी राज में सेवा करी थी, या इस आदमी ने निर्दलीय होकर कोई। मतलब इन द सेंस ये है कि किसान और मजदूर परिवार के लिए जो धोखा कर रहे हैं कुछ लोग कि मैं बनने के बाद ये करूंगा, सिवाय भ्रष्टाचारी के, और उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं उन लोगों के खिलाफ है और इस खिलाफ के लिए मैं आज आवाज़ उठाने के लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपने जिक्र किया कि कैप्टन अभिमन्यु का, कैप्टन अभिमन्यु जो बने थे, विधायक बने थे, वित्त मंत्री बने थे प्रदेश के, और हल्के में उन्होंने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़कों के लिए काफ़ी काम किया था। हल्के काफ़ी लोग भी मानते हैं, उसके बावजूद उनको हरा दिया गया।
सर मैं आपको एक बात बता दूंगा, आप शायद थोड़ा शिक्षा के बारे में आपने बात करी। मेरी यारी इंडिया शिक्षा पे काम करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम काम करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ। कैप्टन अभिमन्यु जी जब बने थे उनको तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि पूरे हरियाणा के अंदर कॉलेज कितने हैं, और ना ये पता होगा कि पूरे हरियाणा के अंदर प्रिंसिपल है कि नहीं है। आधे से ज़्यादा कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है जी। बिल्डिंगें तो खड़ी कर दी क्योंकि उसमें 30% 10% जो भी उन्होंने खाना होगा खाया होगा, और उसके बाद बहुत सी बिल्डिंगें आपने ऐसी भी देखी होंगी बन गई वो, लेकिन उनमें 10 साल से आज भी एक आदमी भी नहीं है। बहुत से स्वास्थ्य केंद्र बना दिए कि जी मैंने इतने हॉस्पिटल बना दिए, कहने के लिए तो बिल्डिंग खड़ी कर दी। क्या सच्चाई में मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, क्या सच में वहाँ डॉक्टर हैं? जो ये बिल्डिंग है हमारी नारनौंद की है, इसी में डॉक्टर नहीं है अभी तक। तो वो जो बिल्डिंगें हैं जो नई बना रखी हैं, खंडर हो गए, 10 साल से पड़ी हैं जी, उसके अंदर ना तो सरकार कोई आदमी दे रही और ना गांव के लोगों को उसके अंदर घुसने दिया जाता। तो वो बनाई क्यों थी? तो वो पब्लिक का पैसा था, क्या वो वेस्ट नहीं है? हमारी जेब से, आपकी जेब से गया हुआ पैसा है सरकार के पास। और वो कह दिया कैप्टन जी ने जी, मैंने जी फलानी जगह स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया जी, हमने रोड बना दिया जी। उनके मंत्री बनने में बकलाना से मोड़ा तक की रोड बनी थी जी, और आप लोगों ने छापी थी वो बड़ी बड़ी अखबारों में। वहाँ के ठेकेदार ने ये कहा था, गांव के लोगों ने कहा कि जी ये बजरी ऊपर है, इसमें तारकल तो है ही नहीं, रोड कहाँ है? तो ठेकेदार ये कहने लगा कि यही है और तरफ जो बंदा कर लियो। क्या सही है? गलत तो नहीं मेरी बात? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे इलाके का या पूरे हरियाणा में किसी भी इलाके का वो आदमी जरूर हो जो केवल और केवल मात्र पब्लिक के इशारे पे काम करता हो। पब्लिक की वोट तो ले ली उन्होंने, लेकिन एक भी आदमी, मैं पिछले 20 साल का रिकॉर्ड आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि एक भी आदमी मुझे ऐसा बता दे जो पब्लिक के इशारे पे काम करता हो या पब्लिक के अनुसार ही काम करा उसने, या पब्लिक उसको ये कह दे कि सच में इंसान के रूप में बड़ा अच्छा आदमी आया। कोई एक ही गिना दो मुझे। क्या अभी रणबीर लोहान जी जो अभी विधानसभा चुनाव है उसमें निर्दलीय ताल तोड़ने के लिए तैयार है? देखिए, मैं मेरे लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी है वो इसलिए करी है कि 50 रणबीर लोहान हो सकते हैं जो देश की सेवा कर रहा हो। वो कोई भी रणबीर लोहान हो सकता है, वो मान साहब भी हो सकते हैं, श्याम जी भी हो सकते हैं, रमेश जी भी हो सकते हैं, जय कुमार जी भी हो सकते हैं। कोई भी इंसान जो सच में ही देश की सेवा करता हो और पब्लिक को ये लगता हो कि हाँ सच में ही ये आदमी बहुत देश हित का काम कर रहा है, और ये गलत हो ही नहीं सकता। पब्लिक जिस पर विश्वास करे कि ये आदमी सच में ही गलत नहीं हो सकता, मैं वो आदमी चाहता हूँ और मैं उसके साथ हूँ। कौन सी सेवा की बात कर रहे हो आप? किस तरीके की सेवा पब्लिक की? बहुत लोग ऐसे हैं दलाल साहब के, बहुत गरीब लोग हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं। मैं आपने एक उदाहरण भी दे दूं छोटा सा। आज से 2 साल पहले एक 7 साल का बच्चा था, उसकी किडनी फेल हो गई थी, और किडनी फेल होने के बाद उसने चारों तरफ बतेरा हाथ पांव मारा। गरीब घर परिवार का था। हिसार के सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि घर जाओ, और वो बेटी के बाद 10 साल के बाद बेटा हुआ था उसके। दो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अपने समाज में जैसे कहते कि जी बेटी के बाद हुआ था, तो उस बेटे के लिए मरने के लिए घर पे उसको ले आए और छोड़ दिया। अब भाई कोई ऑप्शन नहीं, अब ये मरेगा। उसने बहुत लोगों को टेलीफोन करा कि सर मेरी हेल्प कर दो, शायद हो सकता है मेरा बेटा बच जाए। लेकिन उस बच्चे की हेल्प नहीं करी किसी ने जी। वो टेलीफोन मेरे पास भी आया जी। 7 साल का बच्चा था, 3 महीने आईसीयू हमने रखा पीजीआई चंडीगढ़, और वो बच्चा 100% जिंदा है और गलिया में घूम रहा है। और आपने मैं दिखा भी दूंगा। अभी कुछ दिन पहले मैं जब अमेरिका में बैठा था तो एक लड़की की कॉल आई कि सर मुझे फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो गया है, और मैं किसी नेता के साथ घूमता था। उस नेता ने मुझे मना कर दिया कि मैं पैसे तो नहीं दे सकता। तो मैं अमेरिका में बैठा था। मैंने कहा यार तू ना तो किसी नेता का नाम ले, मैं क्या कर सकता हूं मुझे ये बता।
तो उस लड़के की कल मुझे कॉल आई थी कि सर पिछले 4 महीने से लगातार मेरी जो काम मतलब पीजीआई रोहतक से इलाज चल रहा है, कल डॉक्टरों ने मुझे ये कहा कि अब तुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू 100% सिक्योर हो गया, बच गया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो अगर बाई चांस मैं अमेरिका था, मैं टेलीफोन ना उठाता, आप अपने ही आत्मा पे हाथ रख के बताओ कि ये जितने घूम रहे हैं क्या यह सेवा के लिए घूम रहे हैं या सिर्फ मेवा के लिए घूम रहे हैं? सरकार ने पिछले 5 साल से आयुष्मान योजना लागू कर है, जिसमें किसी भी गरीब आदमी का 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज है। इसमें बहुत से इलाज ऐसे हैं लाली जी, मेरे को पता है इस चीज़ का, क्योंकि मैं उन चीज़ों की हेल्प लेता हूँ। सरकार ने बड़ी अच्छी स्कीम चला रखी है गरीब लोगों के लिए, वाकई में गजब का है ये चीज़। लेकिन बहुत से गरीब ऐसे भी हैं जिनका हॉस्पिटल तक जाने का भी ब्योत नहीं है जी। अभी हमारे अबतपुर गांव में 6 महीने पहले की बता दूंगा, अपने आयुष्मान कार्ड भी था और बेटी का शादी थी और वो अपनी बेटी की शादी के लिए कार्ड बांटने गया था, ब्राह्मण था और साथ में डाटा गांव में किसी के फेरे कराने भी जा रहा था। रास्ते में उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ, हबतपुर खादा शर्मा, आप जाके पूछना। तो वो आके बेटी की शादी पे पूरे परिवार को उसने बताया ही नहीं कि मेरे कोई पीठ में दिक्कत है, और जैसे तैसे करके घर तक आ गया जी। और आने के बाद लेटा रहा कि भाई मेरे को कोई इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरे पीठ में बड़ा ठुका हुआ है, ये वो कह के बहाने पड़ा रहा। आप यकीन नहीं करोगे कि बेटी की शादी थी। आप फील करना सारे के सारे जी, मतलब कोई राजनीति नहीं है, ये फील करने की चीज़ है कि जब बाप पड़ा हो और जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई हो और उसकी बेटी की शादी हो और उसको पता है इस बात का कि तेरे पास पैसा ही सिर्फ इतना है, वो बोला नहीं, वो हफ्ते 10 दिन तक अपने दर्द को पी गया कि मेरी बेटी विदा होनी चाहिए पहले। और आप लालवीर गौतम जी, आप फील करो एक बार कि 10 दिन तक वो दर्द सहन करना, पाँव में सोजिश आ गई, हिल नहीं पा रहे थे, टाइम पे नहीं था, उसका कारण था सिर्फ पैसा नहीं था। जैसे ही बेटी की डोली उठी, उसने अपने ससुराल में, अगले ही दिन उसने अपना जो बीमारी थी उसका दर्द होना ही था। लेकिन सच्चाई है कि वो हिसार तक के पैसे भी नहीं थे उसके पास जी। आयुष्मान तो जब काम करेगा ना, जब हॉस्पिटल तक जाएगा। तो वो चीज़ मैं उस गांव में वैसे चला गया था, शायद ना भी मेरे पास सामने आती। तो उन्होंने जब मुझे बताया गांव के लोगों ने कि सर एक बड़ा पुण्य का काम अगर आप कर सकते हो, आप करते हो, और ये तो भला मानता हूँ तो आप भाइयों का, कि आपके सोशल मीडिया की वजह से हम उन गरीब लोगों तक पहुंच पाते हैं जिनको सच में ही ज़रूरत है। तो उस आदमी का हमने पीजीआई में एडमिट करवाया, उसको मैं पैसे दे के आया। मैं अगर ना हूँ यहाँ तो उनमें से मेरे को एक तो बता दो कि जो सा ये कहे कि हाँ मैं चला जाऊँगा। ये अपने जय कुमार जी बैठे हैं, इनके गांव में, बुडाना गांव में, मेरे को याद आ गई, दिसंबर की बात है, एक माता जी अंधी है और उसका बेटा भी अपाहिज है, पैरालाइज है। पति एक्सपायर हो गया, बेटा एक्सपायर हो गया, उसकी बेचारी की पेंशन नहीं है। आसपास के लोग उसको खाना खिला रहे हैं, वो खाना नहीं बना सकती, उसका जो बेटा है वो पैरालाइज है, वो खाना नहीं बना सकता। तो उन लोगों के लिए कौन है? उन लोगों के लिए इन सभी को आना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी हैं, और आपने जैसे कैप्टन अभिमन्यु का जिक्र करा, हमने तो यह बात बोलनी भी नहीं चाहिए जी। परमात्मा ने उसको इतना दे रखा है, मेरे भाई को भी दे रखा है जो कांग्रेस से यहाँ नेता हैं, और जितने भी नेता हम 40 लाख की गाड़ी सब पे है, लेकिन 5,000 देने का ब्योत नहीं है किसी पे। मैं ऐसे नेता के बिल्कुल खिलाफ हूँ जी जो गरीब आदमी की सेवा नहीं कर सकता। आप बताओ, अगर वो आज अपनी जेब से तेल फूकण का तो बड़ा ब्योत है उनका, बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर दिल्ली हाजिरी बाण का ब्योत है, आम आदमी की हाजिरी कौन मारेगा? उनको संभालेगा कैसे? नेता के पास पैसे कहाँ से आएंगे जी, यदि कोई गरीब आदमी 40 लाख की गाड़ी कहाँ से आई है? मारुति कार ले ले, स्कूटर ले ले, किसने कहा उनको 40 लाख की कार लेने के लिए? लोन का प्रावधान कर रखा है हैं जी? मंत्री संतरियों और मंत्री बनने के बाद तो सरकार दे देती है जी,
लेकिन बनने से पहले 40 लाख की गाड़ी कहां से आ गई? और इनसे ये पूछ लो कि ITR भरते कि नहीं भरते हैं। 40 लाख की गाड़ी तो आ गई, ITR कोई नहीं भरता, टैक्स कोई नहीं जमा करा रहा, तो है कहां से ये चीज? मैं इन लोगों के 100% खिलाफ हूं जो ये ढिंडोरा पीटा है ना कि मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा। सेवा करने के लिए फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे आप रास्ता तो आप उसी जा रहे हैं, कह रहे हैं ना, राजनीति में जाने के लिए सेवा करें। मैं तो झाड़ू मारने आया हूं कि ये जो खामखाई का गंद है ना, इनका झाड़ू मारूंगा। सफाई राजनीति में सफाई करनी है। सफाई करनी है, 100% प्योर आदमी होना चाहिए, प्योर आदमी। उसके लिए आपने उसमें चुनाव में जाना पड़ेगा कि चुनाव में जाएंगे? मेरा चुनाव में जाना इतना जरूरी नहीं है मान साहब। अगर आप अच्छे आदमी हैं, अगर आप राजनीति में आते हैं, मेरा आपके सहारे खड़ा होना जरूरी है। आपने कहा मैं आपके सामने खड़ा हूंगा, आपके बराबर खड़ा हूंगा, आपके पीछे खड़ा हूंगा, और आपको ये लगेगा कि सही में मैं आदमी अच्छा हूं और मैं सही आदमी के साथ जाना चाहता हूं और मुझे सही आदमी का चुनाव करना है। आपने कहा है जी झाड़ू मार के साफ करूंगा, उन लोगों की आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहा तो नहीं आपका? ना 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 जी, मेरा लेना देना भी नहीं उनका गल है। आपने जो कहा ना झाड़ू मार के साफ करूंगा, हाँ जी, झाड़ू वाड़ा हरियाणा में है ही नहीं। जिनसे आप झाड़ू की बात करो, मेरी झाड़ू दूसरी है कि जो आदमी सच में ही गलत रास्ते पे है और लोगों के साथ बकवास कर रहा है और लोग ये कहते हैं कि सर क्या करें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मैं वो ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं आपके माध्यम से। अगर रणबीर लोहान जी विधायक बनते हैं तो उसके आगे विजन्स क्या होंगे? मैं विधायक बनूंगा तब की बात है ना जी। उससे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे वो आदमी चाहिए हरियाणा के अंदर, अपने नारनौंद के अंदर, कि जो आदमी सच में ही गरीब आदमी का दुख दर्द समझता हो। अपने घर तो खाना पीना खा के दुनिया सोती है जी, मुझे उस आदमी का इंतजार है। वो तलाश कौन करेगा उसकी? आप पत्रकार साथी करेंगे, इसलिए तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि मेरे भाई आपके माध्यम से हो सकता है कोई अच्छा आदमी आ जाए। आप बार बार जिक्र कर रहे हो कि लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ऑप्शन नहीं है, तो लोगों की यह मानसिकता जो बनी हुई है, इस मानसिकता को कैसे बदलना? इसीलिए तो आप बुलाए हो कि ये मानसिकता तो बदलने के भाई इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर एक ऐसे आदमी का चुनाव करो जो गांव में कोई भी है आम आदमी। आपने, मैं बताऊं, एक मैंने वीडियो देखी थी 2 साल पहले, दौलतपुर की है शायद वो, एक लड़का, उसने विजन ही चेंज कर दिया सारा। मैंने उसकी वीडियो देखी, उसने शमशान घाट को स्वर्ग बना दिया। आप लोगों ने भी देखी होगी शायद, वो फरीदपुर की है क्या, शमशान घाट में पार्क बना दिया, जिस शमशान घाट में लोग जाने के लिए डर रहे हैं, लेडीज बच्चे, कि नाना शमशान घाट है। उस शमशान घाट में लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो मैं तो उस आदमी ने बड़ा सलूट करूं, मैं तो नाम भी नहीं जानता उसका कौन है, लेकिन मैंने वीडियो देखी थी। मैं उस गांव में गया भी नहीं हूं, मैंने उस गांव का शमशान घाट भी नहीं देखा। तो साहब आपने मदद की बात करी है, केवल मदद करने से ही विकास थोड़ी होगा, विकास तो चाहिए, जैसे थोड़ा बहुत रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा, हॉस्पिटल, बस की सुविधाएं हैं, उसके लिए लड़कियों के लिए बस की सुविधा है, बड़ी भीड़ है, बुजुर्गों की पेंशन की अगर आप बात करा, पीने की पानी की आप बात करा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर तक आज भी पीने का पानी नहीं पहुँच पाए। उसके लिए ही आज हम इकट्ठा हुए कि वो आदमी हमने चाहिए जो सच में ही आम आदमी की आवाज उठाओगा। किस तरह का चलेगा कई आदमी से, क्योंकि कुर्सी को बैठने के बाद तो जो अच्छी बात होगा सारे बदल जाए बाद में। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है सोनू जी, कि हमें उस आदमी का इंतजार है और पूरे हरियाणा को इंतजार है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी को इंतजार है। आज ये आ गया जी 10 साल बीजेपी से तंग आ गए तो फिर कांग्रेस का यार देनी पड़ेगी, मजबूरी है। भाई मजबूरी का नहीं है। अगर हल्के की जनता रणबीर लोहान को आगे कर देती है तो रणबीर लोहान उस जिम्मेवारी के लिए तैयार है क्या? देखो मैं बताता हूँ मान साहब, मेरा अभी किसी तरह का कोई ऐसा है नहीं। हो सकता है हम तो ढूंढ रहे हैं पहले कि कोई भी ऐसा आदमी हमें मिल जाए जो पूरे नारायण हल्के में हो और वो इकट्ठा हो के वो लोग उसके लिए तैयार हो। मैं उसके लिए खड़ा होना चाहता हूँ जी। आपकी प्रेस का कॉन्फ्रेंस ऐसा तो नहीं कि आप अपने करीबी कुछ नेता हैं उनको डराने का काम कर रहे हो? नहीं, मैं डराने नहीं, उन्हें तो मैं बघान आया हूँ। उन्हें आप डराने की बात करो, मैं नहीं कहूँ कि उनने तो पब्लिक है ना, यूँ कह दे खड़े होंगे तू चल दावण 10 साल तक देख लिया तने करा कुछ नहीं। चाहे वो कांग्रेस का हो, अच्छा वो बीजेपी का हो जी, पार्टी कोई बुरी नहीं है, पार्टी सारी अच्छी हो। करंट की बात करें तो विधायक दादा गौतम जी आपसे विधायक हैं, 5 साल में कितने उन्होंने कार्य किए हैं, कितने संतुष्ट हो? दादा गौतम ने भी 5 के 5 साल फेफड़े खराब होने में काट दिए। मेरा फेफड़ा खराब था, मेरा फेफड़ा खराब था, मेरा फेफड़ा खराब था।
फेफड़े तो मेरे पिताजी के भी खराब थे, मैंने बेरा 4 कदम नहीं जा सकता। वो तो डग 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 आंडे हैं। देखो मेरे पिता के समान हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन ये सच्चाई है कि राजनीति में शायद वो कुछ लेना चाहते थे और राजनीति ने वह चीज़ उनको दी नहीं, और ना देने की वजह से उसके फेफड़े खराब हो गए। लोहान साहब, आपके तो खेत के पड़ोसी हैं नारायण के, क्या आप मेरा तो बाबू हो। 4.5 साल में कदे आपने सवाल कराया गौतम जी आते कि भाई आप विधायक बने हो? मैंने तो कई बार कर लिया, मैं जी फेफड़े वाला जिक्र ना करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने बेरा है ये फेफड़े खराब हुए पास। विकास का सवाल कराया आपने, भाई नारायण हल्के का विकास करने? मैं तो आज करने लग रहा जी, पहला भी करा कि 5 साल सिर्फ फेफड़े खराब पर काट दिए कि मेरा बच्चा ले नहीं जाता, तो इस्तीफा दे दो जी, नहीं चला जाता तो कि जरूरी थोड़ी है इसका लटक भेजो। आपको ये कैसे पता लगा कि राजनीति से वो कुछ लेना चाहते थे? और न्यू तो कहते कि मेरी दिया को नहीं, जब ये तो फेफड़े खराब हो गए कि यार मैं जो चीज चाहूँ था वही न दी नहीं। मेरा तो शुरुए में रोड़ा हो गया था, और शुरुए में मंत्री बनना चाहो थे और वो टिंडे लेना चाहो थे। ये जो लालच था, ये लालच उनका अगर उन्हें पूरा करना था तो बीजेपी में पड़े रहते, कदे कांग्रेस में कूद गए, कदे निर्दलीय कूद गए, कदे जेजेपी में कूद गए। बीजेपी में एमएलए बने थे, वो टिके तो को नहीं। लालच तो आड़ा पूरा होना था, कैबिनेट के मंत्री बनने थे। इब तो किसी ने कि मैं कहीं जाओ, जिस तरह से आपको राजनीति में लोग पसंद नहीं, लोग पसंद नहीं, मेरे को लोग पसंद है। बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई आजाद उम्मीदवार है, वो आपको पसंद नहीं। हो सकता है गौतम साहब को भी ऐसी पार्टी कोई रास नहीं आई जिसकी वजह से वो इधर उधर पार्टियों का चयन करते हो। फिर वो आधार लेने गए थे, पहला को नहीं दिखा था। 20 साल पहला कलकी मारा करते कि इनका निकम्मा परिवार नहीं, इनका निकम्मा परिवार नहीं। और फिर उस निकम्मा परिवार में जाकर न मंत्री नहीं बने, शुरू में बाई फेंक दी कि ना 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 मैं जो चाहूँ था वो दिया नहीं, इसलिए गलत है। मनसा कति साफ है जी, आप इस बात में मैंने ना छोड़ो तो मेरे बाप का समान है, मैं नहीं कहना चाहता उनके बारे में ज़्यादा, लेकिन यह सच्चाई है कि वो जिस लालच में थे वो लालच पूरा नहीं हुआ, इसलिए फेफड़े खराब हो गए। एक और तो आप कह रहे हो कि काम नहीं हुआ आज तक, लेकिन दूसरी ओर आपने एक बात की पार्टियां सारी अच्छी है, तो फिर कमी कहाँ है? लोगों में, इनमें कैंडिडेट में कमी है, और पार्टी इन्हें ने लिया हुआ है बार बार कि जी ना ठीक है जी, क्योंकि और आदमी न टक्कर नहीं रहा, या हाईकमान तक इनका मैसेज नहीं जा रहा होगा। टिटार्थी पार्टियों में क्या उनमें से एक चेहरा विषय नहीं? आप बता दो, मैंने नारायण में कुर्सा बढ़िया जिसने नुका इसको भाई, इस आदमी ने, इसमें कोई भी कमी नहीं है, यू गजब का आदमी है। कई नए उम्मीदवार हैं, उसको अच्छा काम करते हैं। हाँ जी, कई नए उम्मीदवार हैं, हाँ, जिनकी शुरुआत है लो करियर की, उसको वो अच्छा काम करते हैं। तो फिर उनने 40 लाख की गाड़ी लेके न घूमने ते पहला मैं तो ये कहूँगी उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जो आदमी कति गरीब है, धरातल पे है, उन्हें जरूरत है उन लोगों की, तो वो कम से कम वहां तक तो पहुंच जा। रणबीर लोहान जी, पिछले 10 सालों से एयर इंडिया के तहत लोगों की मजदूरी कर रहे हैं, हल्के में काम भी कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि वो अगर आप उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पूछोगे कि जी आप क्या कर रहे हो जी, मैं सेवा करूंगा जी, तो सेवा करने के लिए सिर्फ एमएलए ही बनना है क्या? और फिर एक होड़ लग रही है, गाड़ी कौन सी है भाई, 40 लाख खड़ी है भाई, ले भाई इस आदमी का ब्योत होगा। ब्योत दिखावे हैं, अगर ब्योत दिखाना है ना तो गरीब आदमी के घर जाना चाहिए उसने। ऐसे ऐसे लोग बहुत हैं जिनके घर में दिवाली नहीं बनती जी, और मैंने ऐसे लोग देखे हैं। नहीं, ऐसा सवाल आप आज कर रहे हैं रणबीर लोहान से कि आपने तो समाज सेवा काफी की है, आप क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? मैं आगे आ रहा हूं तभी तो कहने लग रहा हूं कि अपने को अच्छे आदमी चाहिए है, और मैं उसके साथ खड़ा हूं, यही तो कह रहा हूं ना जी। आप भी इंतजार कर रहे थे 10-15 साल से, भाई मैं भी काम करूं। नहीं, मैं तो काम कर रहा था जी। मैंने अमेरिका कौन सा इलेक्शन लड़ना है, मैंने कैथल कौन सा इलेक्शन लड़ना है जी। कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, ये 4 जिले से हैं जिनमें मैंने घर घर जाना है जी। और इन्हीं इलाके के एरिया के लोग बाहर ज़्यादा थे, और उनके घर तक हम गए हैं जी, और सेवा भी करी है, और थोड़ी नहीं करी, खूब बढ़िया सेवा करी थी। अपने एरिया के बच्चे तो अभी जाने लगे हैं। हल्के में चर्चा है कि रणबीर लोहान जी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कितनी सच्चाई है? अभी मेरा कोई विचार नहीं है। मैं तो अब भी ये कह रहा हूं कि अपने पूरे नारायण हल्का के अंदर हमें उस आदमी की तलाश है जिसके सहारे मैं खड़ा हो सकूं, कि मैं उस आदमी के सहारे खड़ा होना चाहूँ, उसकी ताकत बनूंगा मैं उसका दूसरा हाथ बनना चाहूँ, जो सच्चाई के साथ गरीब लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अरे ऐसे ऐसे आदमी हैं मान साहब कि जो मरने के कगार पे थे और उनके पास पैसा नहीं था। अपने ही नारायण में एक बच्चा ऐसा था जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी पिछली बार जामुन से गिर के, मेरे याद आ गया, और ऑपरेशन होने के बाद जैसे तैसे कहीं वहीं से उठा के ऑपरेशन करवा लिया जी। 7 दिन से दवाई नहीं थी उस बच्चे के पास,
और वो दवाई ना होने की वजह से धीरे 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 बीमारी की वजह से सूखना पड़ गया। मेरे को किसी ने कहा कि भाई साहब आप काम तो करते हैं, एक काम ये भी कर दो ना। मैं करण का है, चलो। उस लड़के को दवाई दिलवाई, आप पूछ लेना, नारायण का बाहर का नहीं है। उस लड़के को अमेरिका बैठे बैठे फिर दवाई दिलवाई, और उसके बाद तीसरी बार फिर मैंने मेरा बेटा और मनोज को भेजा, मैं कहा इसको तीसरी बार फिर दे। आपने मान साहब एक सेवा करवाई थी, मैं तो चंडीगढ़ था, मुझे पता भी नहीं था, और उस दिन मैं अखबार पढ़ना भूल गया शायद। अपने नारायण के 7 आदमी मरे थे एक्सीडेंट में और 13 लोग घायल थे। हम जब गए थे आपके साथ ही गए थे, हमने पहला ही क्वेश्चन करा था कि 13 आदमी हॉस्पिटल में हैं, क्या उनके इलाज का पैसा है? वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले आए थे जी, मंत्री भी आए थे, अजय चौटाला भी आया था, जो आज तक मैंने पूछा पैसे नहीं दे के कह के गया था कि मैं दूंगा। मैं ये भी एक मुद्दा है कि बोलना कुछ करना कुछ, परमात्मा ने दे रखा है, कर्जा नहीं दे रखा कि उसके घर बैठ के कह दिया कि मैं पैसे दूंगा जी चिंता ना करो, पर आदमी को पता नहीं लाख लाख पता नहीं 2-2 लाख बोल के गए थे, नहीं दे के गए जी। तो फिर झूठ किस बात की? ऐसे आदमी की हमने पहचान करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अभिमन्यु जी भी गए थे, के देखने गए थे भाई, वो तो अखबार से बेरा पट गया था, 7 मर रहे हैं और 13 अस्पताल में हैं। तो फिर देखने के गए थे, सिर्फ एक ही सामान्य आदमी की तरह, हाँ जी बहुत ठीक है जी, बड़ा दुख हुआ जी, बड़ा दुख हुआ। ये 4 बात तो फिर सारा देश से मारा, जिन पर रुपये नहीं हुए भी जहाँ वो सांत्वना तो हम दे देंगे जी। वो 13 आदमी हॉस्पिटल में थे, उनके लिए कौन करेगा? मैं तो बड़ा धन्यवादी हूँ मान साहब आपका कि आप मुझे वहाँ लेके गए। हमने उनको कहा कि भाई आप सो क्यों नहीं रहे, कि नींद नहीं आती जी। आपके कौन सा कि जी 2 बेटे एक्सपायर हुए और मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज है। आप यकीन नहीं करोगे, जब हमने उसको चेक काटा कि ले तेरे को हम 1 लाख रुपए दे रहे, मेरी तो औकात भी नहीं लाख की, इन औरा की तो कई लाख की औकात है। मैं आज भी वहीं बेचारी छोटी छोटी गाड़ी ले हंडू। बात ये है कि इन लोगों के लिए इनका कौन रखवाड़ा होगा, हमें उस आदमी की तलाश है। पूरे हरियाणा के अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा आदमी होना चाहिए। और नहीं तो जी दुनिया अपना अपना घरा, तो दुनिया साहूकार है, जब कोई अच्छे उस पैसे का क्या करोगे आप? प्रधान जी को जब कोई अच्छे काम करने वाला आगे नहीं आएगा ना, खुद पहल नहीं करेगा, तब तक ये जनता 6 आदमी को तो मैं आगे आ तो रहा मान साहब कि मैं कहने तो लग रहा है कि हमें अच्छा आदमी चाहिए, मैं उसका बराबर खड़ा हूंगा। स्वीकार नहीं करे, मैं राजनीति में आया और मैंने जो अच्छे काम, मैं राजनीति में आ तो गया कि हाँ भाई ये आदमी अच्छा आदमी, और मैं उसके लिए सारा दिन गांधा हांडूंगा। नहीं आपने अच्छे काम भी करे हैं, हाँ जी, मदद भी की लोगों की, तो आप खुद ही आगे खुल के कह रहे, आपको किसी चीज का डर है ना? मैं ना तो डरता जी, क्यों डरूंगा? मैं अच्छा काम कर रखा हमने, हम नहीं, आपने घुमा फिरा के बात की अब तक जितनी भी, नहीं घुमा के नहीं करी जी। मैं आज भी एक कह रहा हूँ कि रमेश जी, अगर आप बिल्कुल बढ़िया आदमी हैं, आप राजनीति के आज सेवा करने के लिए आना, आप खुल के कहो। मैं तो सेवा कर ही रहा हूँ, उसमें राजनीति रमेश बनने का कौन सा तुक बने है? आप राजनेताओं की औकात देखने के लिए, हाँ जी, आप राजनेताओं की औकात देखने के लिए बाहर से कोई षड्यंत्र रचेंगे या राजनीति में आके उनके खिलाफ आड़े जज कोड़ दूंगा इनमें षड्यंत्र की जरूरत के है, जब इन्हें कि मैं करे नहीं रखा षड्यंत्र क्या का? 10 साल से बीजेपी का राज है, ठीक है जी। यहाँ बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर हैं। पहले तो यूं कहा करते वो इसका भतीजा खा गया, मैंने 2-4 दिन तक सुनी भतीजा गायब कर रखा है, इसका छोरा आने लग गया, मेरा पब्लिक में कहेगा उन्हें गलत कर रखा था तो मैंने बाहर काट दिया। ये स्ट्रैटेजी है इन लोगों की। खाया तो अभिमन्यु ने है, भ्रष्टाचार तो अभिमन्यु ने कराया है, भतीजा ने थोड़ी कराया है, भतीजा तो मोरा है। और ईवनू कह देंगे कि काट दिया मैंने भाई, इन्हें गलत करा था, तो अरे 10 साल बाद से समझ में आई तेरा यू काटना था। तो फिर तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, तेरी चारों तरफ लॉबी है क्या? इसका मतलब न्यू था कि जनता को बेवकूफ बनाना, जनता को पब्लिक को बेवकूफ समझना। ऐसे आदमी का कति खिलाफ हूं मैं। प्रधान जी आप लगातार जो जितने भी राजनीतिक है ना, आपने साफ अच्छी तरीके से रीड कर रखा है, कहीं मनसा क्या रीड कर रखा दोबारा? सभी राजनेताओं को आपने बारीकी से रीड कर रखा है। हाँ जी। और आपकी कहीं मनसा नहीं कि मैं राजनीति में ही जाऊं, और आपकी सोच भी राजनीतिक रही है, तो आप खुद क्यों नहीं कह रहे मैं जब की बात चुनाव में आ रहा हूँ विधानसभा? मैं मान साहब राजनीति ही तो मैं कहना, मैं तो परिवार राजनीति है मेरा पूरा। मेरा जब से मेरा मतलब मैं जाम्या हूँ, मेरा जामन का पल्ला हमारा घर इलेक्शन लड़ने लग गए थे घर में, तो राजनीति करने लग रहे। जब तो मैंने कहा कि बापा ने तो पूरा हरियाणा में अपने नारायण में इस चीज को मोड़ देना कि निकम्मे आदमी तो दूर रहो भाई,
भ्रष्टाचार आदमी तो दूर रहो, या राजनीति तो हर है क्या? तो उसके लिए किसी को आगे आना होगा। वही तो ढूंढ रहा हूं जी। तो जनता है ना, तो खुद आप खुद पार्टी में मान साहब, मैं वही ढूंढ रहा हूं कि वो आदमी मुझे मिले ताकि मैं उसका बराबर खड़ा हो जाऊं। मैं उसका अपना पैसा, मेरी गाड़ी और मेरा समय सारा उसने दूं। आपने राजनेता को कभी ढूंढ ली? अभी तक आपने वो यूथ लीड में ढूंढे? अब आपके माध्यम से उनमें कमी है, ढूंढी नहीं है मैंने, उनमें कमी है, ये मानना पड़ेगा आपने, उनमें कमी है। 10 साल में आप मुझे बता दो, अभिमन्यु जी ने सामने सामने बिठा लो जी। अब मैं पूछूंगा 5-10 क्वेश्चन। सबसे पहला तो यो पूछ लियो कि 10 साल बाद से मेरा पटा भतीजा खा गया, एक जवाब दे दो इसे का। कदे मौका नहीं मिला अपना आपको संग बैठने का? मैं आपके माध्यम से मिलेगा, मैंने वैसे तो नहीं मिला। आप गौतम से सवाल कर लो ना, एमएलए है मौजूदा। अब तो होली है जी, वो तो पिता के समान है, बुजुर्ग हो गए, उनके बारे में ज़्यादा बार बार बोलना भी ठीक नहीं है। उनने अपना समय निकाल लिया, काट लिया जिसा कटना था। उनने कम से कम कोई बिल्डिंग फालतू की खड़ी करके रुपया तो को नहीं खाया। दोबारा फिर चुनाव में आएगा। दोबारा आवेगा तो जब तो लाग रहे होंगे, वही डल तो दूर रही है जिसके काम करने के हमारे फेफड़े खराब हो गए हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? और जो लोग कांग्रेसी हैं, 20 पैदा कर दिए कि 20 हैं जी, ये तो ये 20 के 20 19 के 19 धोती नहीं होंगे सारे की। प्रधान जी, आज का आखिरी संदेश दें। आज का संदेश मेरा ये है जी सभी के लिए कि मैं हाथ जोड़ गए पूरे हरियाणा से और नारनौंद से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे इंसान की तलाश करना चाहता हूं, और आप मेरा सहयोग करना कि जिसके बराबर में रणबीर लोहान खड़ा हो सके, आप लोग खड़े हो सके, मेरा पूरा समाज खड़ा हो सके। और ऐसे आदमी की ही जरूरत है, और नहीं तो उड़ा जाकर फिर न्यू गए हैं कि हमारा यू बनवा दे। ठीक है जी, यू बनवाने तो पल्ला ठेकेदार ने बुला ले कि मेरा कितना, ठेकेदार भी वो या होगा जिसमें नुगा ले भाई। एक बात तो मैं बता दूं, मारा पल्ला कि मैं रही हो ना रही हो, जिस दिन मारा आदमी कदे आया ना अड़े, ठेकेदार आड़ा 30%, 10% या कोई सेक्रेटरी या कोई पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी, मैं किसी को पर उंगली नहीं उठाता। ये बेचारे कर्मचारी तो मोरा बना रखी ने कि देना पड़ेगा तना, नहीं तो मैं तना खुद डलन रखूंगा। ऐसा आदमी अगर कोई बना तो मैं उसके खिलाफ रहूंगा। अगर हमारी टीम से कोई भी आदमी अगर इस तरह का आया तो मैं ये आश्वासन देता हूं कि ये फालतू का भ्रष्टाचार इस एरिया में नहीं होगा जी। और ये फालतू के जो ठेकेदार है ना कि मैं 30% दे दूंगा, शाम ने पौवा खोल लिया, थोड़ा सा कोई बोल दिया हो गया भाई गलत कर रहा है, उसने शाम ने 2 बोतल दिया हूँ, वो आदमी अगर आपने पाजा 5 के 5 साल जी, मैं जिंदगी में जो सजा दोगे वह सजा लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस तरीके का आश्वासन तो हर मंत्री नेता एमएलए सारे दिन वो तो फिर देखते लो, मैं कहने तो लग रहा जी 20 साल तो न देखो भाई, 10 साल कांग्रेस का राज रहा, 10 साल बीजेपी का रहा, ईब और के बाट देखोगे। उनने तो यू काम कराया है, उनसे तो छुटकारा पाने के लिए अपना समाज का आदमी चाहिए जिसने सारा समाज का भरोसा हो और समाज का होगा। यू करना है भाई, ठीक है जी। तलाश नजदीक लगी फिर आपकी कुछ जमा शांत तड़का बगैर है। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप साथी आए और पूरे देश को जगाने के लिए आपने काम करा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।